मखसूस नशिस्तों का मामला, ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। खत ने कैसे सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। अंसार अब्बासी का तज्जिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है। इस खत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से अदालत उज़्मा के हालिया फैसले पर अमल दरामद के लिए रहनुमाई की दरख्वास्त की गई है। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के गलत इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को अदालत को लिखे खत में सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले का जिक्र नहीं किया, लेकिन पीटीआई का तंजीमी ढांचा ना होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की दलील को इसी फैसले से तक़वियत मिलती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए अक्सरियती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दर हकीकत अदालत उज़्मा को आगाह किया है कि कमीशन पीटीआई के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में कमीशन किसी शख्स की उस तस्दीक को कबूल नहीं कर सकता कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली की किसी तादाद ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है या वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया, लिहाजा वो पार्टी के किसी तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता। इसी वजह का हवाला देते हुए अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत की तरफ से इस केस में सुनाए गए फैसले पर अमल के मामले मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने 2 मामलात में रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है। नंबर 1, पीटीआई के दुरुस्त तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म की रोशनी में पीटीआई की जानिब से अपने बयानात दर्ज करवाने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा। नंबर 2, पीटीआई के तंजीमी ढांचे की गैर मौजूदगी में किसी गैर मजाज शख्स की तरफ से अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली के बयानात की तस्दीक के कानूनी मुज़मरात के बारे में भी रहनुमाई तलब की गई है। किसी भी सियासी जमात के दुरुस्त तंजीमी ढांचे के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कानूनी हैसियत की तस्दीक करे। पीटीआई ने ताहाल अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन से तस्दीक नहीं कराई। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में इलेक्शन कमीशन से तवक्को जाहिर की गई है कि वो 80 अरकान कौमी असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और बाद में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की हैसियत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया था और पेशावर हाई कोर्ट के इसी फैसले को कलअदम करार दिया गया था, जिसमें पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल किया गया था। अदालत उज़्मा का यह फैसला पिछले साल होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की वजह से सामने आया था, जिस वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने बेज़ाब्तगियों के हवाले से इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए बल्ले का निशान बहाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर आइनी करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पीटीआई ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिसने बाद में मखसूस नशिस्तों पर अपने दावे के हवाले से अदालत उज़्मा से रुजू किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के हालिया अक्सरियती फैसले ने पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक सियासी जमात के तौर पर बहाल कर दिया है।